नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज से बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, बीएससी मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप भी वहां के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, पेपर का पैटर्न और सीट्स, फीस और कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में हर एक वो चीज बताऊंगा जो आप सबके मन में बेसिकली डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है यूपी कॉलेज के बीएससी मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। बच्चों, पिछले 3 वर्षों से हम उदय प्रताप कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और उसी के बेस पे हम आपको आज का वीडियो देंगे। पूरा 3 सालों का जो विश्लेषण रहा है, किस प्रकार पेपर का पैटर्न रहा है, क्या सिलेबस रहा है, वो सारी चीजें हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो सिलेबस का पीडीएफ होगा इसको आप भी डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपको भी उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी मैथ में एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके बाद सिलेबस और पेपर का पैटर्न क्या होता है उसको हम देखेंगे। कट ऑफ, फीस और सीट, यानी कि कितनी कट ऑफ जाती है, आपको कितना मार्क्स लाना होता है एंट्रेंस एग्जाम जो है क्वालिफाई करने के लिए, कितनी फीस लगती है वहां पढ़ने के लिए और कितनी सीट बीएससी मैथमेटिक्स के कोर्स में है वो जानेंगे। और आप इसकी प्रिपरेशन, तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आपको भी बीएससी मैथ्स यूपी कॉलेज से करना है तो यहाँ पे देखिए जो 3 पॉइंट्स हैं ये उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, यानी कि यूपी कॉलेज इस तरह की एलिजिबिलिटी मांग रहा है आपसे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये हिंदी में लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी में, लेकिन हम आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या सम्मानित विद्यार्थी ही प्रवेश के लिए अयोग्य। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप 12th पास आउट हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं, या 12th अपियरिंग में यानी कि अपना आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे उदय प्रताप कॉलेज ये कह रहा है कि जब आपका एडमिशन होगा सत्र 2024 में तो 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है वो 16 ईयर्स यानी कि 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी यूपी कॉलेज कह रहा है। और जो तीसरा पॉइंट यूपी कॉलेज का है कि 12वीं कक्षा में गणित विषय होना अनिवार्य, यानी कि ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आपका 12th में मैथमेटिक्स रहा होगा तभी आप इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूपी कॉलेज कह रहा है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे जो सिलेबस है यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू यूपी कॉलेज, कहने का मतलब है कि उदय प्रताप कॉलेज का सिलेबस क्या होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि 50-50 क्वेश्चन का ये रेशियो रहता है, यानी कि 50 क्वेश्चन फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 50 क्वेश्चन मैथ से, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित से आपके 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 150 प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 घंटे का समय होता है। अभी मैं आपके पेपर पैटर्न की डिस्कस करूंगा। कहने का मतलब ये है कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सिलेबस का लेवल होता है वो क्लास 11th का और 12th का होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर मैं तो कल 12th का पढ़ रहा हूँ सीयूटी के जो है प्रिपरेशन में। तो देखिए यूपी कॉलेज में क्लास 11, 12 दोनों का ही सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पूछा जाता है, तो आपको 11th का भी पढ़ना पड़ेगा जो कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं। हाँ, सीयूटी में 12th का आता है, नो डाउट मैं जानता हूं और आप भी जानते हो, आप तैयारी करें, लेकिन यूपी कॉलेज में 11th और 12th दोनों ही पोर्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न रहते हैं और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। हालांकि आगे मैं डिस्कस करूंगा कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स है और केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए, अब सबसे पहले हम सिलेबस को डिटेल में जानने से पहले हम पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर का पैटर्न का मतलब क्या होता है कि भाई उस प्रश्न पत्र का यानी कि यूपी कॉलेज के बीएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या रहा है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसको समझना जरूरी है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 150 यानी कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था 50 फिजिक्स से, 50 मैथ से, 50 केमिस्ट्री से। ठीक है, 150 क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकता है कि आपने बोर्ड एग्जाम में रिटन एग्जाम दिया होगा। एमसीक्यू का मतलब बच्चों ये होता है कि एक प्रश्न, उसके 4 ऑप्शन
उसमें से एक सही विकल्प का आपको चयन करके ओएमआर पे फिल करना होता है। इसी को हम एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू टाइप के यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 150 प्रश्न और 120 मिनट। देखिए यहाँ पे समय कम पड़ रहा है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि 120 मिनट में 150 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं आपको। इसके बाद देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे इस बात को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आराम से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद पेपर का जो मीडियम रहेगा, यानी कि जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। तो अगर आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से है, डजंट मैटर, दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा, इजीली आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ टोटल एमएम का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 150 प्रश्न और 150 नंबर। इसका ये मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, बिकॉज देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका पेपर मीडियम होगा, मोड होगा, वो ऑफलाइन होगा। कहने का मतलब ये है, ये बात इसलिए लिखी गई है कि अब सीयूटी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, हालांकि इस बार तो 24 में बताया जा रहा है कि हाइब्रिड में एग्जाम होगा इस बार, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो उदय प्रताप कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी मैथमेटिक्स या किसी भी कोर्स का, वो ऑफलाइन मोड में अभी तक कंडक्ट होते आया है और 24 में भी ऑफलाइन मोड में होगा। यहाँ पे एक बात विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि यूपी कॉलेज का आपको जो पेपर होता है वो वाराणसी में आकर के ही उदय प्रताप कॉलेज कैंपस में ही आपका सेंटर जाता है और यहीं पे आपको पेपर देना होता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो पेपर पैटर्न में आपको मैंने क्या समझाया, 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय रहता है, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इतनी ही मुख्य बातें थी और कुछ बातें थी जो आपने समझ लिया। अब आइए, अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। फिजिक्स में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं 11th 12th के जिन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम ध्यान दीजिएगा, इसका जो पीडीएफ होगा कहां मिलेगा मैं आपको अभी इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो पहले आप सिलेबस को समझिए। देखिए यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एनालिसिस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सर्कुलर मोशन है, वेव एंड रे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ग्रेविटेशन एंड केपलर्स लॉ है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, साउंड एंड फ्लूइड है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, अगर इसको हम हिंदी में बोलना चाहते हैं तो स्थिर वैद्युतिकी है, संधारित्र है, वैद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है और नाभिकीय एवं परमाणु भौतिक है और अर्धचालक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ये जो है ईएम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हालांकि हिंदी में दोनों भाषाओं में है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो हमारे अलग अलग फैकल्टी मेंटोर है जो तैयारी करवा रहे हैं वो डिटेल में इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी एप्लीकेशन पे डीएनएस वगैरह पे करके आपको अच्छे से पढ़ा रहे होंगे जो बच्चे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वो अच्छे से जानकारी आपको देंगे। अब बात करते हैं कि सर केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक के सिलेबस है, यानी केमिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है, जिसमें भी आपका केमिकल बॉन्डिंग है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है और सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। उसके बाद यहाँ पे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोलिक्स जो है एसिड से। ठीक है, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, इसमें आपका एमीन्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, उष्मागतिकी जिसको थर्मोडायनेमिक बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, पॉलीमर है, केमिकल काइनेटिक्स है, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिकल जो है केमिस्ट्री है, स्टेट ऑफ मैटर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक है। यानी कि इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा 50% ये टॉपिक से पूछ जाएंगे। यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको फिजिक्स का बताया था, देखिए फिजिक्स में भी ध्यान दीजिएगा 50 क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिकों से। ठीक है, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन देख लिया आपने किस किस टॉपिक से आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने मैथमेटिक्स की। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का टॉपिक देखिए भाई, इसमें भी मैंने पहले बताया था आपको कि क्लास 11th का और 12th का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन आपसे मैथ में पूछे जाएंगे और इन टॉपिकों से पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम हो। यहाँ पे समित संख्या का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, यहाँ पे सर्कल यानी कि वृत्त है, कोसाइन
बाइसेक्शन है, इनफाइनाइट सीरीज है यानी कि अनंत श्रेणी, रिलेशन एंड फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन है, 3D ज्योमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, स्केल एंड वेक्टर है एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे समाप्त होता है, यानी कि इतने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मैंने सिलेबस आपको डिटेल में बता दिया। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन नहीं भी किया है तो आपको इसका पीडीएफ वगैरह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि नोट कर लिए होंगे तो गुड एंड वेल होगा। अब हम बात ये कर लेते हैं कि ठीक है सर, आपने हमको सिलेबस बता दिया, सर आपने पेपर का पैटर्न बता दिया, सर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, अब सर ये बता दीजिए कि हमको यूपी कॉलेज के बीएससी मैथमेटिक्स इंट्रेंस क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितना मार्क्स लाना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है मिनिमम। हालांकि इस स्लाइड में हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे, हम फीस की चर्चा करेंगे, कितना फीस देना होता है और सीट कितनी होती है। तो पहले यहाँ पे कट ऑफ पे हम नजर डालते हैं, ये जरूरी है। यहाँ मिनिमम एक शब्द का यूज किया गया, इसका ये मतलब है कम से कम। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको 70 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 60 प्लस, ओबीसी भी है तो 60 प्लस और एससी एसटी भी है तो 50 प्लस आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 150 में से मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि 150 में से लाने वाले बच्चे 120 तक, 130 तक, 125 तक भी लाते हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपका इतना रहेगा तभी आपका इजीली एडमिशन होगा। और आप जो भी कॉम्बिनेशन चाहोगे, सपोज आपने किसी बच्चों को पीसीएम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए तो वो मिल जाएगा, किसी बच्चों को पीसी जो है, माफ करिएगा, किसी बच्चों को अगर स्टैट चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए तो मिल जाएगा। हालांकि केमिस्ट्री और स्टैट एक साथ नहीं मिलता है, यहाँ पे मैथ, फिजिक्स और स्टैट ले सकते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, वो आप ले सकते हैं। हालांकि जितना अच्छा नंबर होगा उसी पर डिपेंड करेगा, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं फीस की बात करूं तो 7 से 8 हजार रुपए आपको देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि 7 से 8 हजार रुपए की जो फीस है आप जो बता रहे हैं, ये ईयरली है या सेमेस्टर वाइज है। ध्यान दीजिएगा, आपके एक साल में, 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और ये 2 सेमेस्टरों की यानी कि एक साल की, 1 ईयर की ये फीस है 8 से 9 हजार रुपए आपको देना पड़ता है ईयरली यूपी कॉलेज पे। और यकीन मानिए बहुत ही कम फीस है, सबसे सस्ती पढ़ाई आपको यूपी कॉलेज में देखने को मिलती है। मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में, तो इस बार सीट बढ़ाई गई है 420 प्लस 42 का मतलब ये है कि 420 सीटें ये जनरल, ओबीसी, एससी एसटी के बच्चों के लिए है, और 42 जो सीट है ये ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, और जो टोटल सीट कही जाएगी ये 464, यानी कि यहाँ पे 462 सीटें उदय प्रताप कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में है। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप किस प्रकार तैयारी करेंगे उसको चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ बच्चे हमारे सेलेक्टेड बच्चे अलग अलग कोर्सेज में, हालांकि बहुत सारे और भी बच्चे थे, हालांकि सारे सभी बच्चों का फोटो लगाना संभव नहीं था, तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड बच्चों का हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर आप भी चाहें तो इन बच्चों में शामिल हो सकते हैं, बेहतर तैयारी के साथ अपना एंट्रेंस निकालेंगे तो अगले साल यहाँ आपका ही फोटो लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करूं तैयारी की, तो तैयारी से पहले एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे उस सिलेबस के पूरे पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, DNSEDUCARE डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, और वहां पे आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर के उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का फोल्डर बना होगा, वहां पे टैप करके इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी हम इसका लिंक दे देंगे, लेकिन प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ढेर सारा फ्री स्टडी मटेरियल, कंटेंट, प्रीवियस पेपर, बहुत सारे मटेरियल आपको वहां पे मिलेंगे। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये एप्लीकेशन आपके एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी में रामबाण सिद्ध होगा। अगर आप चाहें तो घर बैठे उदय प्रताप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मात्र 1000 में, जो कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, फुल लेंथ का टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ध्यान दीजिएगा जो कहीं मिलता नहीं है, आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे 5 से 6 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको स्पेशल गाइडेंस आपके एंट्रेंस एग्जाम पे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स को लेने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कोई मन में डाउट हुआ, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो आप लोग, तो आप हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके किसी भी हमारे कोर्स के बारे में या उदय प्रताप कॉलेज के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। ये नंबर आपके एडमिशन तक जो है रामबाण सिद्ध होगा। कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों सुविधाएं उपलब्ध है। आई होप कि आप मेरी पूरी बात को समझ गए होंगे और आप अपनी
जनवरी जो है यूपी कॉलेज के एंट्रेंस की शुरू कर देंगे डीएनएस के साथ। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपने यहाँ सिलेबस देखा, फिर आप प्रिपरेशन करोगे, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, इन सभी प्रक्रियाओं में डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।